मार्गदर्शक हैं स्थापना के समय से। मंच पर विराजित आदरणीय महेश चतुर्वेदी जी एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, हम लोग मित्र हैं, सहपाठी हैं। और जो शुरू में फूस के छप्पर देखे होंगे कुछ लोगों ने, पॉलिथिन की झुग्गी देखी होगी, 98 में कुंभ था। कुंभ के समय जो संत फूस के छप्पर बनाते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। उन छप्परों को जिस व्यक्ति ने सिर में धोया है, शौचालय की सीट कुंभ में छोड़कर चले जाते हैं, सीटें वहां से खोद करके लाकर धोई हैं। ऐसे दिव्य प्रेम सेवा मिशन के वरिष्ठ अध्यक्ष आदरणीय महेश चतुर्वेदी जी, उनके साथ बैठे संगठक और शुरुआत में मित्र भाव हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सामने विराजित आदरणीय जसवंत भैया, ज्ञानंद भैया, नागेंद्र जी, आगे विनय वर्मा जी, ऐसे देश के कोने कोने से जो कार्यकर्ता आ जाए हैं उन सबको, और जो भी लखनऊ शहर आसपास के आदरणीय भदौरिया जी, नरेंद्र भदौरिया जी, ऐसे सबके प्रति आदर श्रद्धा व्यक्त करता हुआ 5-7 मिनट में कुछ बातें। छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कुछ दिन पूर्व एक भाषण दिया तो उन्होंने कहा था, देश के वैदिक काल में हनुमान जी को उठा लीजिए और वर्तमान काल में छत्रपति शिवाजी को उठा लीजिए। दो व्यक्तित्व, इनको समझिए, जानिए, पढ़िए, तब हम भारत के सनातन धर्म की रक्षा और संरक्षण कर पाएंगे। दोनों को जानना समझना जरूरी है। योगेश्वर भगवान कृष्ण और उनके लगभग 2500 साल बाद चाणक्य, दोनों को जानिए, समझिए, पढ़िए, देखिए तो उन दोनों का मिश्र स्वरूप कहीं लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वरूप। इतिहास ने भुलाया है, कुत्सित कृत्य हुआ है तथाकथित वामपंथियों द्वारा। उस इतिहास को, महाराज छत्रपति शिवाजी के जीवन को, एक महाराष्ट्र की धरती पर पैदा हुए बाबा साहब पुरंदरे, जिनको अभी की सरकार ने कुछ दिन 2 वर्ष पूर्व पद्म विभूषण दिया, लगभग 100 साल की उम्र में अभी स्वर्ग लोक के लिए गए। उनका सोच था कि मैं समग्र भारत में, विश्व में महाराज छत्रपति शिवाजी को, चरित्र को ले जाऊंगा, जीवंत ले जाऊंगा। और 1200 से ज्यादा शो संपूर्ण विश्व में हुए। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने तो गुजरात का कोई ऐसी जिला, कोई ऐसा स्थान, कोई लोकसभा नहीं रही होगी जहां खुद अगुवाई करके इस कार्यक्रम को नहीं करवाया, खुद बैठ करके देखा। अब इसमें सामान्य क्या है, अति सामान्य क्या है? अति सामान्य के 300 से ज्यादा कलाकार, संजय जी ने बताया कि हाथी, घोड़े, ऊंट रहते हैं, सब कुछ जीवंत। लेकिन एक खास बात है कि वो जो कलाकार हैं उनका रोजी रोटी इससे निहित नहीं, ध्यान रखिएगा। वो विचार दर्शन के लिए जी रहे हैं, समर्पित व्यक्तित्व हैं, सब नौकरी करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, फिर भी समय दान देते हैं महाराज छत्रपति शिवाजी के विचार दर्शन के लिए, भारत की आत्मा की। अब लोगों ने समय दे दिया है, जो कि पिछले 2017 या 18 में कानपुर में मंचन हुआ, दिल्ली में 2 बार हुआ। आदरणीय राजा भैया स्वयं एक जगह नहीं, कई बार देखें, आपकी गाड़ी में पूरी उसका जो ऑडियो बजता रहता है। उन्होंने प्रेरित किया कि नहीं, एक बार हम सबको देखना चाहिए। हम लोग दिल्ली गए, फिर कानपुर गए, देखा, जाना, समझा। और उस समय माननीय क्षेत्र प्रचारक जी से चर्चा 2008 के दिसंबर में कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन को लखनऊ में करना चाहिए। बोलने मैं हूँ, तो मेरा आशीर्वाद है, इस कार्यक्रम को करना चाहिए। बीच में कोविड आया,
आंधी तूफान कई प्रकार के आए, आप सबने देखा, जाना, समझा, उसको भोगा है। उसकी कहानी, करुण कहानी पे नहीं जाऊंगा मैं। तो बस कल्पना की, फिर उसका विचार बना, विचार फिर संकल्प लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से चर्चा की कि ये कार्यक्रम आपके मार्गदर्शन में होना चाहिए। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की और मेरे योग्य क्या काम रहेगा, उन्होंने कहा कि मैं साथ खड़ा हूँ आपके। आदरणीय राजा भैया से अनेक बार चर्चा, उनका आशीर्वाद, अनिल जी का आशीर्वाद, आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से व्यक्तिगत मिला, तुरंत उनकी सक्रियता, कहाँ फोन करना है, कैसे जमीन, सब तुरंत सक्रियता उनकी। आदरणीय दूसरे डिप्टी सीएम जी केशव जी, ऐसे सभी वरिष्ठ जनों से व्यक्तिगत मिल करके, बात करके, सबके आशीर्वाद प्राप्त करके आज सोचा कि देश भर के कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं सक्रिय हैं, उन सबको निवेदन करें, बुलाएं। कल ही सब लोग आ गए थे, रात में चिंतन किया है, अभी किया है, सब लोग हैं। आज सबके सामने सार्वजनिक अधिकृत उद्घोषणा के लिए हमने आप सबको आमंत्रित किया है। देखो, शादी ब्याह है, करते हैं, अच्छी बात है। आजकल जल्दी इस मंदिर में कोर्ट मैरिज करते हैं और कुछ दिन बाद तलाक भी हो जाता है, देखते हो। जब हजारों लोगों को साक्षी मान करके परमपिता परमेश्वर का चित्र लगा करके अग्नि के फेरे होते हैं, जब व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, ध्यान रखिए। इसलिए ये संकल्प उद्घोषणा इसलिए आज सार्वजनिक है कि हम लोग हिम्मत में भागे तो आप लोग पीछे बढ़ के नहीं करना पड़ेगा, तुमने घोषणा भी दी यहाँ पर। इसलिए आज का ये आयोजन है। आयोजन के पीछे के बारे में बताया जैसे कि सेवा साधना के 27 साल, 27 से ज्यादा जो प्रकल्प, अनेक प्रकल्प चित्र देख लिया आपने। भैया फोन बंद कर लीजिए सर, आप ही। बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं मंच पर। तो हम देश के लोग हों, जहां समाज के लोग हों, सबके सामने सार्वजनिक इसकी उद्घोषणा हो और तैयारी हो। क्योंकि लगभग 10,000 के आसपास प्रतिदिन लोग देखते हैं। ये जहां हम बैठे हैं इसको अवध कहते हैं। आसपास के जिले जैसे उन्नाव होगा तो रायबरेली होगा तो लखनऊ महानगर, लखनऊ ग्रामीण, फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारा बाराबंकी है, तो अयोध्या धाम है, तो अम्बेडकर नगर इसी में है, गोंडा है, तो बलरामपुर है, तो श्रावस्ती है, तो आप बहराइच है, तो सीतापुर है, तो हरदोई है। इस प्रकार के जिले अपने कुछ कानपुर के हैं, तो कन्नौज है, तो आप फर्रुखाबाद है, तो आपके इधर कानपुर जिला है, फतेहपुर है। काशी अंचल के भी जिले यही लगते हैं, जैसे आपका सुल्तानपुर है, अमेठी, रायगढ़, प्रतापगढ़। ऐसे सबको मिलाकर कार्यक्रम, लखनऊ महानगर कार्यक्रम नहीं है, ये सबको समझ में आए। महाराज छत्रपति शिवाजी का चरित्र और उनका जीवन आज के समय में कितना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जानकारी देने वाले तीनों योग महापुरुष हैं। अध्ययन भी है, चिंतन भी है, अपना जीवन जीते भी उसी प्रकार से है। आप उनको सुनेंगे। तो आज 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक की मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा करता हूँ। जनेश्वर मिश्र पार्क में कार्यक्रम होगा। और जो मैंने बस 2 मिनट का विषय, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के 27 से ज्यादा काम, 27 साल, 5 वाक्य प्रयोग करते हैं बिना किसी सरकारी सहायता के, ठीक, आर्थिक सहायता के।